से ले गए थे डंप यार्ड से, उसने आज आखिरी सांस ली। शांत हो गई है ये देखिए, इसको समाधि देने के लिए हम यहाँ लेकर आए हैं। मुझे देखकर ताज्जुब हो रहा है कि देखिए कितने सारे गाय हैं यहाँ पे। क्या है यहाँ खाने के लिए सिवाय कचरे के कुछ भी नहीं है। चारों तरफ देखिए कचरा ही कचरा है और ये मासूम मजबूर हैं इसमें खाना ढूंढने के लिए। कितने दुख की बात है कि ये माता है, गौ माता बोलते हैं इसको। और ये सोचिए आपकी गंदगी में से अपना भोजन ढूंढ रही है। कैसा देश है हमारा, कितने महान प्राणी हैं हम कि हम जिसे माता कहते हैं उसकी ये दुर्दशा कर रखी है। और इसमें बहुत सारी गायें हैं, बैल हैं, ये देखिए बहुत सारी गायें, छोटी छोटी बच्चियां हैं। देखिए चारों तरफ जैसे ये बच्चा देती हैं, मतलब प्रेगनेंसी में भी नहीं, बच्चा देती हैं तो बड़े बड़े घर के लोग इनको बांध लेते हैं। बड़े घर का अभी रिसेंटली हमको पता चला, हमारी टीम मेंबर एक बच्चिया को, उसकी माँ ख़त्म हो गई थी बचपन में, उसको बचपन से पाल रही थी। चूँकि इसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी तो वो अपने घर के बाहर से ही पाल रही थी उसको। उस बच्चिया बड़ी हो गई तो वो मतलब बच्चा हुआ उसको, तो एक बहुत ही रेपुटेड फैमिली, बहुत रेपुटेड तो नहीं है बट हाँ वेल टू डू हैं, उन्होंने उस बच्चिया को, गाय को बांध लिया। छोटा सा बच्चा है उसके साथ। तो बेचारी अभी जो मेरी टीम मेंबर थी वो ढूंढ रही थी, रश्मि उसको लगातार ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से कि उसकी बच्चिया मिल नहीं रही है। अभी 2-3 दिन पहले दिखाई दी किसी के बाड़े में, पीछे कोर्टयार्ड में दिखाई दी, तब पता चला कि इन्होंने बांध ली है। मैंने फ़ोन पर बात की, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ उसको ठीक से रखिएगा। अब अगर वो ठीक से नहीं रखते हैं तो हम उसको रेस्क्यू करेंगे। अभी सामने मुझे एक बहुत छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, मैं जूम करूँगी इसको यहाँ पे, अगर शायद कैप्चर हो जाए। बहुत छोटा सा बच्चा है पेड़ के नीचे, या इसी पेड़ के नीचे बहुत छोटा सा बच्चा है। हार्डली होगा वो 1-2 महीने का, क्योंकि वो कुछ खाने की कोशिश नहीं कर रहा। इट मीन्स वो अभी दूध पर ही डिपेंडेंट है। सोचिए यहाँ पूरे में कचरा ही कचरा है। क्या है यहाँ खाने के लिए? पानी की कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ कहीं दूर कुछ तालाब जैसा है शायद, तो वहाँ पानी पीते हो ना पीते हो पता नहीं। और ये यहाँ एक कुआं बना है, ये शायद किसी का खेत रहा होगा, क्योंकि कुआं यहाँ अगर है तो डेफिनेटली किसी का खेत रहा होगा। ये देखिए गंदगी भरी पड़ी है, पानी है इसमें, ये देखिए कुआं भरा है। इसी गर्मी में कुआं भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। इट मीन्स ये किसी का खेत ही रहा होगा 100%। और इसको चाहे अगर मतलब गवर्नमेंट अगर इनिशिएट करे तो फिर इसको रिनोवेट करके इसको कोई अच्छी सी जगह बना सकते हैं। जानवरों के लिए भी बना सकते हैं, गायों के लिए भी, कुछ नहीं तो उनके बैठने के लिए जैसे ये हरा चारा लगा हुआ है, सफाई करवा दे तो गाय के लिए यहाँ पे भी जगह हो सकती है, वो शांति से बैठ सकती है। यहाँ से पानी की व्यवस्था हो सकती है, करना चाहे तो। गवर्नमेंट के हिसाब से विकास होता है बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देना, सड़कें बनवा देना और जंगलों को कटवा देना, गायों को इधर उधर शिफ्ट कर देना, मतलब उनको मरने के लिए छोड़ देना। लिटरली गाय कुत्ते मतलब जानवरों का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अपने दिमाग से कोई सोचना ही नहीं चाहता कि हम इनको अपने साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, उसी ये नेचर का हिस्सा है। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं सोच पाती। अब देख रहे हैं कि इस डंप यार्ड के बाद भी इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी है, इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कम से कम इतने मासूम बच्चों के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर कौन करे? ना इनके लिए ना गवर्नमेंट के पास पैसा है। हाँ, गौशाला के लिए पैसा है, नो डाउट, लेकिन इनके इस तरह के भले के लिए नेचुरल इनको जगह दी जाए, एक नेचुरल हैबिटेट बनाया जाए, उसके लिए जगह नहीं है गवर्नमेंट के पास।